नमस्कार। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। क्या हार्ट के पेशेंट तीखा खाना खा सकते हैं, स्पाइसी खाना खा सकते हैं? ज़्यादातर हम हर पेशेंट को बोल देते हैं तेल, घी, मसालेदार खाना, स्पाइसी खाना मत खाइए। पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है खासकर हमारे इंडियन पेशेंट्स को कि बहुत सारा खाना, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं उसमें मसालेदार खाना होता है, स्पाइसी होता है, क्योंकि इंडियन क्विजीन्स ज़्यादातर ही अपने आप में बहुत स्पाइसी होते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को कई बार दिक्कत हो जाती है कि कैसे हम नॉन स्पाइसी खाना खाएं या क्या हम थोड़ा बहुत मसालेदार खा सकते हैं। कई बार फैमिली वाले आपका खाना बिल्कुल ब्लैंड कर देते हैं, मसाला डालना ही बंद कर देते हैं। वैसे में पेशेंट चिड़चिड़े हो जाते हैं कि भाई खाने में स्वाद ही नहीं आता, वेट कम होने लगता है, मैलनरिशमेंट होने लगती है पेशेंट को। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइसी फूड खाने से प्रॉब्लम होती है क्या, और क्या हार्ट पेशेंट का स्पाइसी फूड खाना बिल्कुल हमें बंद कर देना चाहिए। मसालेदार खाने का पूरे शरीर पर क्या साइड इफेक्ट होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो कोई भी चीज़ को आप जब प्लान करते हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, ऑयल से रिलेटेड हो, मसाले से रिलेटेड हो, एक बार आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। आपका प्रॉपर डाइटिशियन के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। मैं कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हार्ट पेशेंट अपने आप में एक बहुत वाइड वैरायटी है। किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर का, किसी को कोलेस्ट्रॉल का, किसी को हार्ट अटैक का, किसी को नलियों के ब्लॉकेज का, किसी को वैल्व का प्रॉब्लम है, किसी को जन्म का प्रॉब्लम है हार्ट का। बहुत डाइवर्सिटी है। हर व्यक्ति की इंडिविजुअल फूड रिक्वायरमेंट्स होती है, हर व्यक्ति की इंडिविजुअल डाइटरी और एक्सरसाइज की और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हर चीज़ों में ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है। तो आपको कौन से टाइप की हार्ट का प्रॉब्लम है और कितना सीवियर है। अब मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है तो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेंगे, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल माइल्ड है या अर्ली स्टेजेस में है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं के बराबर रहेंगे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको कितनी सीवियर प्रॉब्लम है वो जानना ज़रूरी है। एक जनरलाइज टर्म बना देना कि हार्ट पेशेंट है तो ये करना चाहिए और हार्ट पेशेंट नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए, वैसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हार्ट पेशेंट अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है जिसमें बहुत सारी तरह की बीमारियां आती है और हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो तो इससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाना खाते हो तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, कैटेकोलामिन्स बनते हैं जो नलियों को डायलेट करते हैं। चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा उसमें फ्लशिंग हो जाती है। ज़्यादा तीखा खाना खाने से एक बार ट्रांजिएंटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको उतना स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे उसका ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप कर सकता है। इसके अलावा जो लोग को थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है या पसीना ज़्यादा आता है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं उससे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा सडनली आपका स्वेटिंग हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी होटल में या कहीं पर आप बहुत तीखा खाना खा लेते हो तो उसके बाद आपके चेहरे पर पूरा पसीना आ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो अगर ऐसा आपको हिस्ट्री है या ऐसा आपको होता रहा है तो आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है ब्लैंड खाना या कम मसाले वाला खाना खाना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स में कई बार एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम भी होता है, हार्ट बर्न या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, पेट में कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा होते हैं अगर आप तीखा खाना खाते हो। तो वैसे केस में अगर कोई हार्ट पेशेंट पहले से एस्पिरिन वगैरह पे ऑलरेडी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वैसे में आप ऊपर से और तीखा खाना खाते हो तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। दूसरा, खून पतला करने की दवा जब चल रही हो और अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाए तो पेट में अल्सर होने का और अल्सर से ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। एस्पिरिन अपने आप में भी पेट में अल्सर कर सकता है, तीखा खाना उसको बढ़ा देगा। एस्पिरिन से ब्लीडिंग का चांस भी बढ़ सकता है और अल्सर अगर हो गया तो उस अल्सर में से जो भी एस्पिरिन, क्लोपेडोग्राल या आप प्रासुग्रल, टिकाग्रल कुछ भी दे रहे हो खून पतला करने के लिए, उससे इतनी सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है जिसमें जान का खतरा पेशेंट को हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति को अगर पेट का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसको स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर वो हार्ट पेशेंट है तो और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एसिडिटी का और अल्सर का दोनों का प्रॉब्लम और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कुछ स्पाइसी खाने में तत्व होते हैं जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एक कैप्साइसिन के कंपाउंड होता है जो कि चिली पाउडर में होता है, जो कि उसके नलियों के या रक्त नलियों के में थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स रहते हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी स्पाइसेस के रहते हैं। तो इसलिए स्पाइसी खाना, खासकर ये हल्दी है, कैप्साइसिन वाली चीज़ें यानी मिर्च वगैरह है,
या अदरक है, ये सारी चीज़ों को, दालचीनी है, ये चीज़ें बुरी नहीं मानी जाती हार्ट पेशेंट्स के लिए, ठीक ठाक मात्रा में अगर इनको खाया जाए तो, क्योंकि ये चीज़ें आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम करती है। ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि खाने में बैलेंस रखिए, ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाइए, लो फैट प्रोटीन ज़्यादा खाइए, हेल्दी फैट्स वगैरह ज़्यादा लीजिए। स्पाइस अगर आप ले भी रहे हैं तो बिल्कुल ब्लैंड खाना खाना है ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑयली या मसाले रहित खाना खाना है वैसा नहीं है। थोड़ा सा आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करके फूड को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत एक्सट्रीम स्पाइसी या बहुत एक्सट्रीम तीखा खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऑयली और ये सब जो फूड में होता है, जैसे बाहर का आप खाते हो समोसे कचौरी या स्ट्रीट फूड जो ज़्यादातर होता है, वो कई बार उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ स्पाइस से प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रांस फैट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फैट्स ओवरऑल भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उसमें हेल्दी कुछ खास होता ही नहीं है फॉर मोस्ट पर्पजेस। तो वैसे केसेस में अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हो और साथ में थोड़ा बहुत स्पाइस ले रहे हो तो चलेगा। आप सिर्फ मसालेदार खाना खा रहे हो और बहुत घटिया क्वालिटी का उसमें फैट या प्रोटीन्स या सब कुछ है, तो डेफिनेटली आपको वो नुकसान करेगा और ओवरऑल एक अनहेल्दी हैबिट या लाइफस्टाइल की तरफ जाता है अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हो। सिंपल खाने में अगर आप थोड़ा स्पाइस डाल रहे हो तो नुकसान नहीं है। जैसे साउथ इंडियन फूड्स है, साउथ इंडियन फूड्स अपने आप में स्पाइसी होता है, लेकिन ज़्यादातर सिंपल होता है, ब्लैंड होता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। लेकिन कई हम जो स्ट्रीट फूड की जहाँ हम बात कर रहे हैं वो भी तीखा होता है, लेकिन उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। कई इस तरह में गुजराती खाना या राजस्थानी खाना में आप कह सकते हो कि वो तीखा तो होता है, लेकिन उसमें जंक या ऑयल का मात्रा कई बार ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं करती है। पराठे वराठे या इस तरह की चीज़ें भी अगर आप खा रहे हो तो वो थोड़ा बहुत तीखा रहेगा, लेकिन ऑयली भी बहुत रहता है, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा एज़ कम्पेयर टू स्पाइसी। तो जो तरह का आप खाना खा रहे हो उसका ओवरऑल नेचर भी आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्पाइस अगर जा रहा है तो उससे उतना नुकसान नहीं है जितना खाना क्या जा रहा है उससे नुकसान है। इसके अलावा खाना को आप कैसे पका रहे हो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खाने को आप ग्रिलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग, सॉटिंग ये सब चीज़ें करें इंस्टेड ऑफ फ्राइंग। अगर आप उनको तल के बनाएंगे तो कोई भी स्पाइस आपका फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। आप उसको प्रॉपर वे में बनाएंगे, ब्लैंड वे में बनाएंगे, बिना कम ज़्यादा ऑयल यूज़ किए बनाएंगे तो ज़्यादा आप उसको स्पाइस भी डाल सकते हो, उतना नुकसान नहीं करेगा। खैर ये सारी चीज़ों में पर्सनल टॉलरेंस रहती है, हर व्यक्ति का अपना टॉलरेंस रहता है। किसी को वो चीज़ें ज़्यादा सूट करती है, किसी को कम करती है, किसी को उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, किसी को कम होते हैं, तो वो इंडिविजुअल आपके टॉलरेंस पे डिपेंड करेगा। ज़्यादातर बेटर है कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, गार्लिक है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको ठीक ठाक मात्रा में अगर आप यूज़ करते हो तो उतना नुकसान नहीं करेगा, सबकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप स्पाइसेस यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा उसको मिर्च वगैरह डालते हो तो वो थोड़ा सा आपको फ़ायदा नहीं करेगा। ज़्यादा फोकस आपको सोडियम इंटेक पे करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्पाइसी खाने में नमक एक्स्ट्रा ही जाता है, क्योंकि ये सारा खाने में सिर्फ स्पाइसेस नहीं होते, नमक भी सब में बहुत ज़्यादा जाता है। वो सारे खाना सोडियम रिच भी ज़्यादा रहता है, तो स्पाइस से ज़्यादा आपको नुकसान सोडियम करेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। मसाला ठीक है, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में आपको रखना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उससे ज़्यादा नुकसान खासकर कार्डियक पेशेंट, बीपी पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट में सोडियम से होगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर किसी का बीपी लो है तो फिर सोडियम से भी उतना नुकसान नहीं है, बीपी हाई है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें मत खाइए, ओवरऑल खाने के कंटेंट पर फोकस करिए। थोड़ा ब्लैंड खाने में अगर थोड़ा मसाला डाल भी दिया तो चलेगा, लेकिन आप ऑयली फूड बना रहे हैं, जंक फूड बना रहे हैं, उसमें भर के मसाला डाल रहे हैं तो दिक्कत करेगा, और साथ में नमक भी अगर जा रहा है तो और ज़्यादा दिक्कत करेगा। अगर किसी को पेट का प्रॉब्लम है, अल्सर्स वगैरह, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। बीपी का प्रॉब्लम है या पसीना आने का प्रॉब्लम है, उनके लिए ज़्यादा तकलीफदायक है। तो बेटर है कि प्रॉपर बैलेंस डाइट रखें, सादा पौष्टिक खाना खाएं, थोड़ा बहुत उसमें स्पाइसेस डालें तो चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करें। और फिर इंडिविजुअल की टॉलरेंस और उसको कौन सी बीमारी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर नलियों के ब्लॉकेज वगैरह की बीमारी है तो उसके रिस्ट्रिक्शन अलग रहेंगे। वैल्व्स वगैरह की बीमारी में या जन्म से होने वाली हार्ट की बीमारी में उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर स्पाइसी फूड का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, उसे चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, कुछ और नई बातें पता चलेंगी।